Hello friends, welcome to in my YouTube channel. Today we will study about class 10 science subject CG board chapter 3rd heat and temperature. So without delay, let's start today's topic. Okay, हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 हीट एंड टेम्परेचर अर्थात ऊष्मा और ताप। ओके, तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए सबसे पहले हम लोग हीट एंड टेम्परेचर के बारे में समझ लेते हैं कि हीट एंड टेम्परेचर होता क्या है। ओके, हीट जिसको हिंदी में ऊष्मा के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो चलिए समझते हैं कि हीट क्या होता है। ओके, heat is a form of energy that through we identify any particular substances their hotness or coldness. Okay, so what is heat? We are remember that ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी वस्तु का गर्माहट अथवा ठंडा का अनुभव होता है। अर्थात हीट के द्वारा क्या करते हैं, हम लोग किसी भी वस्तु को क्या है, गर्म है या फिर ठंडा, इसके बारे में पता लगाते हैं। ओके, टेम्परेचर। ओके, तो चलिए समझते हैं कि व्हाट इज टेम्परेचर। Temperature is a physical quantity that through measurement of any particular substances their hotness or coldness. Okay, so what is temperature? Okay, so yeah, remember that ताप वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की गर्माहट अथवा ठंडा का माप होता है। हीट के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, हीट के द्वारा हम लोग पता लगाते हैं कि कोई भी वस्तु गर्म है या फिर ठंडा है। एवं टेम्परेचर के द्वारा क्या करते हैं, तो टेम्परेचर के द्वारा हम लोग ये ज्ञात करते हैं कि कोई भी वस्तु कितना गर्म या फिर कितना ठंडा है। ओके, तो हीट के द्वारा क्या हम लोग केवल पता लगाते हैं कोई ठंडा है या फिर गर्म है, परंतु टेम्परेचर के द्वारा हम लोग यह पता लगाते हैं कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है। ओके, तो चलिए इसको हम लोग क्या है, एक प्रैक्टिकल वे में समझने का प्रयास करते हैं कि व्हाट इज हीट एंड व्हाट इज टेम्परेचर। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं। इसके लिए चलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने हाथों को आपस में रब करते हैं। ओके, तो चलिए आप लोग भी क्या करें, अपने हाथों को रब करें। ओके, तो चलिए थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, हम लोग अपने हाथों को रब करते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग को रब करते हैं। ओके, थोड़ी स्पीड गति से करते हैं। ओके, तो अब चलिए जैसे कि आप लोगों को क्या थोड़ी देर के बाद क्या थोड़ा गर्मी का अनुभव होने लगे। ओके, तो जैसे कि हम लोग फील कर सकते हैं कि हमारे जो हाथ है वो क्या पहले की तुलना में अभी थोड़ा गर्म हुआ। ओके, तो ये गर्म क्यों है, क्योंकि इससे क्या है, जब हम लोग अपने हाथों को आपस में रब करते हैं तो इस स्थिति में क्या होता है, हीट का ओरिजिन होता है, साथ हीट क्या होता है, उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से हमको गर्मी का अनुभव होता था। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि क्या होता है, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, अर्थात जो ऊष्मा होता है ऊर्जा का एक रूप है जिसके द्वारा क्या किसी वस्तु का गर्माहट अथवा ठंडा का अनुभव होता है। ओके, तो मान लीजिए पहले जो हमारा पाम था जो यहाँ पर है, जो हथेली थे क्या ठंडा था, परंतु जैसे हम लोगों ने क्या किया, अपने हाथों को रब किया तो इस स्थिति में क्या हो गया, वह गर्म हो गया था। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि हीट अर्थात ऊष्मा के द्वारा क्या करते हैं, हम लोग किसी भी वस्तु का गर्माहट अथवा ठंडा का अनुभव करते हैं। ओके, टेम्परेचर अर्थात ताप। ओके, तो ताप के द्वारा मान लिया जाए जो हमारे जो शरीर का जो टेम्परेचर था, तो क्या है, रब करने से पहले मान लिया जाए 37 डिग्री सेल्सियस था। कितना था वह, 37 डिग्री सेल्सियस था। ओके, तो मान लीजिए जैसे हम लोगों ने क्या किया, हाथों को आपस में रब किया तो यहाँ पर का जो टेम्परेचर है मान लो क्या है, 0.1 डिग्री सेल्सियस क्या है, वृद्धि हो गया। कितना हो गया, तो वह है 0.1 डिग्री सेल्सियस क्या है, इंक्रीज होगा। ओके, अब टोटल जो हमारे जो शरीर का जो टेम्परेचर कितना होगा, 37.1 डिग्री सेल्सियस। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि 0.1 डिग्री सेल्सियस के क्या हो गया, वृद्धि हो गया। अर्थात टेम्परेचर के द्वारा हम लोग क्या है, किसी भी वस्तु का गर्माहट या फिर ठंडा है उसको क्या करता है, मेजरमेंट अर्थात माप करता है। ओके, तो इसको आप लोग सिंपल वे में याद रखिएगा कि हीट के द्वारा क्या करते हैं, हम लोग किसी भी वस्तु को पता लगाते हैं कि कोई भी वस्तु गर्म है या फिर ठंडा है, परंतु टेम्परेचर के द्वारा क्या करते हैं, हम लोग किसी भी वस्तु को क्या है, कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है, इसके बारे में याद करते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को हीट एंड टेम्परेचर के बारे में समझ आएगा। तो बिना देर के चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, वर्ड्स लाइक हॉट एंड कोल्ड आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन अवर डेली लाइफ। हमारे दैनिक जीवन में गर्म ठंडा जैसे शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं। ओके, तो जैसे कि हम लोग डेली बेसिस में क्या करते हैं कि जो हॉट एंड कोल्ड वर्ड का उपयोग करते हैं। द टेम्परेचर ऑफ आवर एनवायरनमेंट शुड बी सच दैट इट अलाउज अस टू परफॉर्म आवर डेली वर्क विद दिस।
हमारे वातावरण का तापमान ऐसा होना चाहिए जिसमें हम हमारे कार्य आराम से कर पाए। कैसे, तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो मान ले जाए यदि हमारे वातावरण था जो इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर क्या हो अत्यधिक गर्म हो जाता है, अत्यधिक बढ़ जाए, तो इस स्थिति में क्या होगा, वह बहुत धूप होगा जिसकी वजह से हम लोग क्या है अपने कार्य को ठीक ढंग से कर पाएंगे क्या नहीं। अर्थात वहां पर क्या होगा, अत्यधिक धूप होने के कारण हमको क्या है घर से बाहर जाने में थोड़ी दिक्कत हो सकता था। इस प्रकार से क्या है बाहर काम करने में भी दिक्कत हो सकता है। इस वजह से क्या करता है वातावरण का तापमान क्या है ऐसा होना चाहिए जिससे हम अपने जो कार्य है वह आराम से कर पाए। ठीक इसी प्रकार से हम लोग ठंडी की बात करें, यदि क्या है जो बाहर में क्या होता है इन्वायरमेंट में अत्यधिक ठंड हो जाए तो इस स्थिति में हम लोग घर से यदि बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं तो अच्छे से कर पाएंगे क्या नहीं, क्योंकि अत्यधिक ठंड होने के कारण क्या हम लोग जो अपना कार्य आसानी से नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या है द टेम्परेचर ऑफ अवर एनवायरनमेंट शुड बी सच दैट इट अलाउज अस टू परफॉर्म अवर डेली वर्क विद दिस। अर्थात हमारे वातावरण का तापमान इस प्रकार से होना चाहिए जिसमें हम हमारे कार्य को आराम से कर पाए। ओके, to keep food fresh the temperature should be low while to keep it the temperature needs to be high। ओके, तो जैसे कि आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि खाने को सड़ने से बचाने के लिए वातावरण ठंडा होना चाहिए जबकि खाना पकाने के लिए गर्म। कैसे, तो चलिए इसको समझता है। तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि घरों में क्या किया जाता है कि खाने को सड़ने से बचाने के लिए क्या कहता है उसको ठंडे पानी के बर्तन में रखा जाता है, क्यों, क्योंकि खाने में जो खाना होता है वह सड़ने से बच जाए। इसी प्रकार से आधुनिक समय में क्या है ज्यादातर रेफ्रिजरेटर अर्थात जो फ्रिज होता है उसका उपयोग किया जाता है खाने को सड़ने से बचाने के लिए। ओके, परंतु खाने पकाने के लिए क्या है हमको निस्त भी अर्थात क्या करना पड़ता है गर्मी की आवश्यकता होता था, खाना पकाने के लिए इसको गर्म करना पड़ता है। ड्यूरिंग हॉट समर डेज वी नीड टू स्विच ऑन द फैंस व्हाइल ड्यूरिंग विंटर्स वी नीड ब्लैंकेट्स। इसी प्रकार से क्या होता है गर्मी के दिनों में हमें पंखा चलाना पड़ता है परंतु सर्दी के दिनों में कंबल ओढ़ना पड़ता है। स्वाभाविक सी बात है गर्मी के दिनों में क्या होता है अत्यधिक गर्म होता है जिसकी वजह से क्या है हमें पंखा चलाना पड़ता है, परंतु सर्दी के दिनों में अत्यधिक ठंड होने के कारण क्या है कंबल अर्थात ब्लैंकेट ओढ़ना पड़ता है। ओके, वी ऑलवेज लाइक अवर टी हॉट while we enjoy juice as cold। इसी प्रकार से जो क्या होता है चाह हम इंसान को गर्म पसंद आता है परंतु शरबत ठंडा। As regulating temperature and heat is of much importance for several necessities of our life। अर्थात तापमान व ऊष्मा की मात्रा को नियंत्रित रखना हमारी कई आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण है। ओके, कैसे, तो जैसे कि हम लोगों ने जाना था अत्यधिक गर्मी हो जाए या फिर अत्यधिक ठंड हो जाए तो इस स्थिति में क्या होता है हम लोग अपना कार्य को आराम से या फिर अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इस वजह से वातावरण का जो टेम्परेचर था तापमान इस प्रकार से होना चाहिए जिससे जो हमारा कार्य वह हम आसानी से कर पाए। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं hence regulating temperature and heat is of much importance for several necessities of our life। अर्थात तापमान व ऊष्मा की मात्रा को नियंत्रित रखना हमारी कई आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉट और कोल्ड, गर्म और ठंडा। ओके, हॉट एंड कोल्ड आर दिस टू वर्ड्स सफिशिएंट टू डील अबाउट द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। गर्म और ठंडा अर्थात हॉट एंड कोल्ड क्या केवल ये दो शब्द किसी वस्तु का तापमान बताने के लिए पर्याप्त है? तो नहीं। ओके, कैसे, तो चलिए इसके बारे में समझेंगे। व्हाट वुड यू से आफ्टर टचिंग वार्म वाटर। गुनगुने पानी को छूने पर आप उसे क्या मानेंगे? ओके, तो गुनगुने पानी अर्थात वार्म वाटर को छूने पर हम लोग मानेंगे कि वह गर्म पानी की तुलना में ठंडा है परंतु ठंडे पानी की तुलना में गर्म है। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं हॉट एंड कोल्ड आर दिस टू वर्ड्स सफिशिएंट टू टेल अबाउट द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो नो, अर्थात गर्म और ठंडा ये दो शब्द किसी वस्तु का तापमान बताने का पर्याप्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कुछ वस्तु गर्म होता है, कुछ वस्तु ठंडा होता है, कुछ वस्तु गर्म की तुलना में क्या होता है ठंडा होता है, कुछ वस्तु ठंडे की तुलना में क्या होता है गर्म होता है अथवा वार्म अर्थात गुनगुना होता है। ओके, इट इज कोल्डर देन हॉट वाटर बट वार्मर देन कोल्ड वाटर। ओके, तो क्या होता है गर्म पानी की तुलना में वो ठंडा होता है परंतु ठंडे पानी की तुलना में गर्म होता है। On keeping hot milk at room temperature, you see that it becomes cold after some time. Is it as cold as the milk taken out of a refrigerator? ओके, तो जैसे कि हम लोग क्या करते हैं गर्म दूध को थोड़ी देर के लिए यदि हम लोग कमरे में क्या कर देते हैं खुला रख देते हैं तो क्या होता है वह कुछ समय के पश्चात में ठंडा हो जाता है। लेकिन क्या वाकई में फ्रिज से निकाले हुए दूध के समान ठंडा होता है क्या? तो नहीं। Just by touching, sensing or seeing, we cannot say how much hot or cold an object really is।
ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं केवल छूकर, महसूस कर या देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कौन सी वस्तु कितनी गर्म या फिर कौन सी वस्तु कितना ठंडा। Our sensitivity towards temperature is not only unavailable but also very limited. ओके, तो इस प्रकार से तापमान के प्रति हमारी संवेदनशीलता भरोसेमंद होने के साथ साथ बहुत सीमित भी है। Especially for industrial and scientific purpose, nobody would like to touch and try to tell the exact temperature of boiling water. तो इस प्रकार से क्या होता है आजकल के व्यवहारिक और वैज्ञानिक कार्यों के लिए कि जैसे कि उबलते पानी को छूकर तापमान कोई बताना नहीं चाहेगा। ओके, तो कोई भी जैसे कि क्या कोई उबल रहा पानी तो उसको हम लोग टच करके बताते हैं क्या ये गर्म या फिर ठंडा है, तो नहीं। ओके, तो हम लोग कैसे पता लगाते हैं कि पानी गर्म या फिर ठंडा है। ओके, तो उसको हम लोग अज्यूम करते हैं, जैसे कि बॉइलिंग वाटर, उसको अज्यूम करते हैं कि यह पानी क्या है, बॉइल अर्थात यह गर्म है। ओके, ऑर्डिनली वी एक्सप्रेस टेम्परेचर कंपेरेटिवली। ओके, तो इस प्रकार से तापमान की व्याख्या तुलनात्मक रूप से करते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, हम लोग क्या करते हैं, कोई भी दो ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो उसमें क्या किया जाता है, तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे कि मैंने लिया है यहाँ पर एक पेंसिल और यहाँ पर लिया है स्केल। ओके, तो दोनों को हम लोग धूप में रखते हैं तो इससे स्थिति में क्या होता है, एक अधिक गर्म होता है और दूसरा क्या होता है, कम गर्म होता है। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि एक अधिक गर्म है और दूसरा कम गर्म है। अर्थात इस प्रकार से टेम्परेचर में क्या किया जाता है, इसका व्याख्या तुलनात्मक अर्थात तुलना के रूप में किया जाता है। ओके, but due to our reasons we had to develop such techniques and instruments by which we could make correct, precise and objective measurement for temperature. तो इस प्रकार से क्या है, ऊपर दिए गए कारणों के चलते समय के साथ साथ इसमें क्या है, कुछ तरीकों और उपकरणों की आवश्यकता पड़े जिससे हम किसी वस्तु की क्या है, कितने गर्म या फिर कितने ठंडा, इसका सही सटीक एवं क्या है वस्तु पर आधारित मापन कर सकते हो। तो जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे क्या है, वस्तु की क्या है एग्जैक्ट अमाउंट मापन करने के लिए क्या है, हमको उपकरणों की आवश्यकता पड़े। ओके, टेम्परेचर अर्थात तापमान। We know that hot objects can be cooled down while cool objects can be heated too. हम जानते हैं कि गर्म वस्तु ठंडी व ठंडी वस्तु गर्म हो सकती है। ओके, कैन यू टेल सम सच एग्जांपल्स फॉर योर डेली लाइफ? क्या आप अपने दैनिक जीवन में होने वाले कुछ ऐसे उदाहरण बता सकते हैं? डिस्कस अमंग योरसेल्फ, आपस में चर्चा करें। ओके, तो जैसे कि हमारे दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण जैसे कि चाय एवं पानी। ओके, तो गर्म चाय को क्या कर सकते हैं हम लोग, ठंडा भी कर सकते हैं एवं ठंडे चाय को हम लोग गर्म कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम लोग पानी की बात करें तो ठंडे पानी को हम लोग गर्म कर सकते हैं, गर्म पानी को ठंडे कर सकते हैं। ओके, एनालाइज द फॉलोइंग डायग्राम एंड स्टेट वेदर हॉट एंड कूल आर टू डिफरेंट डिवीजन। ओके, तो नीचे दिए गए चित्र का क्या है, अध्ययन करके बताया कि गर्म और ठंडा अलग अलग वर्ग है या फिर नहीं। ओके, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग इस डायग्राम चित्र को क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर इस क्वेश्चन का आंसर समझेंगे। फिगर 1, कोल्ड वार्म एंड हॉट सोन ऑन द सेम स्केल। ओके, तो कोल्ड अर्थात ठंडा, वार्म अर्थात गुनगुना एवं हॉट अर्थात गर्म। ओके, तो क्या है, ठंडा, गुनगुना व गर्म को एक ही पैमाने से दर्शाया जा सकता है। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर प्रदर्शित है राइजिंग लेवल्स ऑफ हॉटनेस अर्थात कोल्ड टू लुकवार्म से हॉट अर्थात क्या है, ठंडा से गुनगुना से गर्म। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, राइजिंग लेवल्स ऑफ हॉटनेस अर्थात गर्मी का बढ़ता स्तर। ठीक इसी प्रकार से यहाँ प्रदर्शित है राइजिंग लेवल्स ऑफ कोल्डनेस अर्थात ठंडा का बढ़ता स्तर, जैसे कि हॉट से लुकवार्म से कोल्ड अर्थात गर्म से गुनगुना से ठंडा। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग इस डायग्राम से ऑब्जर्वेशन अर्थात अवलोकन कर सकते हैं कि गर्म और ठंडा अर्थात हॉट एंड कोल्ड आर नॉट टू डिफरेंट डिविजन्स। अर्थात गर्म और ठंडा दो अलग अलग वर्ग नहीं है, बल्कि ये दोनों क्या है, एक ही मापक के दो मूल्य है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एज यू कैन सी हॉट एंड कोल्ड आर नॉट टू डिफरेंट कैटेगरीज। ओके, तो जैसा कि हम लोगों ने चित्र में ऑब्जर्वेशन किया था कि जो हॉट एंड कोल्ड था, जो गर्म एवं ठंडा क्या अलग अलग कैटेगरी अर्थात अलग अलग वर्ग नहीं है। दिस टू आर वैल्यूज ऑन द सेम मेजरमेंट स्केल, वन स्मॉल एंड अनदर बिग। ओके, तो ये दोनों एक ही मापक के दो मूल्य जिसमें से एक छोटा तो दूसरा बड़ा।
We can also say that all objects are hot, some laser hot while others hotter, or it can be also be said that all objects are cold, some laser cold while other colder. तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जितनी भी वस्तु होता है वह क्या होता है, गर्म होता है, और कुछ कम गर्म होती है तो कुछ अधिक गर्म होते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु क्या होता है, ठंडी होता है, कुछ कम ठंडी होता है तो कुछ अधिक ठंडा होता है। ओके, दिस डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है, गर्माहट अथवा ठंडक की जो वस्तु पर आधारित मापन को ही इसी तरह का तापमान कहा जाता है। एंड इट्स वैल्यू कीप्स चेंजिंग कंस्टेंटली, एवं इसके स्तर है क्या है, वह इसका मान प्रत्येक वस्तु के लिए अलग अलग हो सकता है। ओके, तो क्या हम लोग जानते हैं कि जितने भी वस्तु है वह एक साथ क्या होता है, गर्म या फिर एक साथ ठंडा होता है, क्या नहीं। ओके, कुछ वस्तु क्या होता है, गर्म लेने में समय लेता है, कुछ वस्तु जल्दी गर्म हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से कुछ वस्तु जल्दी ठंडा हो जाता है, कुछ वस्तु देर से ठंडा होता है। था इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि इस प्रकार से जितने भी वस्तु है उन सभी का जो टेम्परेचर होता है वह अलग अलग होता है। ओके, when we compare the temperature of two objects, then the object having a higher temperature is called hot and the object with lower temperature is called cold. ओके, तो हम लोग जब क्या करते हैं, जब हम दो वस्तु के तापमान का अध्ययन करते हैं तो गर्म वस्तु वह कहलाती है जिसका तापमान दूसरी वस्तु की तुलना में अधिक हो, कम तापमान वाली वस्तु ठंडी वस्तु कहलाती है। तापमान इसी का तुलनात्मक परीक्षण। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि तापमान में क्या किया जाता है कि दो वस्तु का क्या किया जाता है, तुलना किया जाता है, जिसमें हम लोग व्याख्या करते हैं कि कौन वस्तु गर्म है या फिर कौन वस्तु ठंडा है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग पेंसिल और स्केल का देखें तो जैसे कि इस दोनों में से क्या होता है, एक अधिक गर्म हो जाता है। जैसे कि मान लें जो पेंसिल है क्या होता है वह अधिक गर्म हो जाता है, किसकी तुलना में, तो वह प्लास्टिक की तुलना में अर्थात स्केल की तुलना में। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं तो इसमें से गर्म वस्तु कौन होगा, तो ये पेंसिल होगा, इसमें ठंडा वस्तु कौन होगा, तो यह है स्केल होगा। तो आप इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर था तो टेम्परेचर अर्थात जो तापमान होता है इसी का तुलनात्मक परीक्षण है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।